हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन्हीं में से आपके तृतीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब ऑप्शन है अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तीसरा है तापमान में परिवर्तन हो और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट का आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद में दूसरा है कि यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवशोषी और विस्फोटक। तीसरे का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऊष्माक्षेपी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है आपसे कि उबलते पानी से जलवाष्प का बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो चौथे का करेक्ट आंसर है वह है एलपीजी का दहन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 2:1। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है कि देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो काला पड़ जाता है, कारण बताइए यह क्योंकि। तो ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है, सिल्वर क्लोराइड का अपक्षय होता है। तो छठे का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए कि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग होता है। यह अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया का, अवक्षेपण अभिक्रिया का और संयोजन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का। तो इसके आपको जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा द वियोजन अभिक्रिया का। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है PbNO3, PbNO3 होल स्क्वायर यानी कोष्टक का स्क्वायर। उसके बाद में Pb2NO3 और Pb कोष्टक N3O होल ट्वाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 का वो है यानी PbNO3। उसके बाद में 10 है कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है ऊष्माशोषी, थर्मेट अभिक्रिया और उसके बाद में है कि
ऊष्मा सेपी और ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। तो 10वें का जो आपके करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो 11वें का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके से। उसके बाद में आपको प्रश्न संख्या 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका जो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अ। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है कि सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो इसका नाम है वो हो जाएगा ब, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद में किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपके अभिकारक। उसके बाद में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट है कि पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है। तो इसका आंसर है H2। उसके बाद में है कि हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। तो अपचयन कहलाता है। उसके बाद में कि लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण क्या है। तो है विकृति गंधिता। उसके बाद में है H2O का योग तथा O2 का ह्रास अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है अपचयन। उसके बाद में पांचवें में आपसे पूछा गया है कि दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, निर्माण के कारण होता है। किसके निर्माण के कारण होता है। तो पांचवें का है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। उसके बाद में छठा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र वह CaCO3। और उसके बाद में कि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो इसका है वह CaO। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।